है गाइस, अभी सुबह के ना 7 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ। आज बहुत सारा काम है तो करना पड़ेगा अभी सारा काम, और लोग आ जाएंगे फिर तोड़ना वरना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से थोड़ा सा चाय वाय या कॉफ़ी कुछ पीने के बाद हम लोग काम स्टार्ट कर दें। अभी तो धूप भी है आज ज़्यादा, तो जल्दी से काम ख़त्म करना पड़ेगा। सुबह ही बहुत टायर्ड फील हो रहा है। कल का काम ना अभी तक मतलब इतना काम कर रहे हैं ना, पता नहीं चल रहा है कि कितना काम और करेंगे यार। कल से ही टायर्डनेस शुरू हुआ है, इतना बॉडी पेन हो रहा है ना। सारा उठाओ रखो, फिर एक एक करके समेटने में बहुत टाइम लग रहा है। वही सोच रही हूँ कि कैसे करेंगे सारा। अभी किचन का तोड़ेंगे, वो सेल्फ वगैरह तो उसको निकालना पड़ेगा, मिट्टी धूल होगा, सारा क्लीन करना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो भगवान जी का रूम है ना, उसका दरवाज़ा इस तरफ है, सोफ़ा के तरफ है, उसको थोड़ा चेंज करूँगी। सोच रही हूँ उसका दरवाज़ा जो सीधा कर दूँगी। एंट्रेंस के बाद ही भगवान जी का दरवाज़ा जो आ जाता है। तो ये जो दरवाज़ा है ना, ये भगवान जी का है। तो ये सोफ़ा सेक्शन है यहाँ पे। तो सोफ़ा जो है इस तरफ, थोड़ा हम लोगों को जगह नहीं होता है, कंजेस्टेड लग रहा है, तो ये दरवाज़ा इधर आ जाएगा यहाँ पे। ये जगह मैं सोच रही हूँ कि ये दीवार को तोड़ के यहाँ पे दरवाज़ा बना देंगे, क्योंकि ये एंट्रेंस है हमारा। तो ऐसे कॉर्नर होके है थोड़ा सा रास्ता, तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि ये दरवाज़ा यहाँ पे बना देंगे दीवार को तोड़ के थोड़ा, क्योंकि एक पार्टीशन हो जाएगा दोनों तरफ। सोफ़ा सेक्शन एक तरफ हो जाएगा और भगवान जी का रूम भी इस तरफ हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा कंजेस्टेड होता है। मेरा जो मंदिर है वो भी मतलब लंबा में थोड़ा ज़्यादा है, चौड़ा में 4 या 4.5 के अंदर ही है। तो मैं सोच रही हूँ ऐसे पूरा सीधा बना दूँगी, तो पूरा आराम से मंदिर भी बन जाएगा मेरा। तो यहाँ से ऐसे मंदिर आएगा आगे की तरफ, तो अच्छा लगेगा। तो ये सारा काम अभी सुबह का जो है पहले ख़त्म कर दूँ। मैं आधा काम मैंने ख़त्म किया था रात को, और ज़्यादा नहीं कर पाई। डिनर करके फिर थोड़ा सा काम ख़त्म किया और फिर रेस्ट किया। अभी जा रही हूँ, सारा काम शुरू करूँगी फिर से। पहले थोड़ा चाय बना के पी लें, या फिर काम स्टार्ट होगा, मैं आपको दिखाऊंगी। अगर उन लोग आ जाएंगे तो बहुत ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा जो टाइल्स लगेगा ना दीवार में, अभी वो सारा चिपिंग होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खोद के फिर लगाएंगे ना, ऐसे तो नहीं लगा पाएंगे। तो अभी इतना सारा धूल होगा। मैं सोच रही हूँ कि कौन सा सामान कैसे ढक के रखना है मुझे। फ्रिज को थोड़ा ही हटा सकते हैं, ज़्यादा तो इधर उधर नहीं करना है मुझे, क्योंकि फ्रिज के ऊपर कुछ भी बेडशीट वगैरह या कुछ पुराना कपड़ा जो भी है उसको ढक दूँगी। टीवी लग रहा है मुझे पूरा निकालना पड़ेगा, टीवी सारा निकाल दूँगी। दोनों टीवी जो बेडरूम में है और हॉल में है उसको निकाल दूँगी। पता नहीं अब सामान कहाँ रखें। हॉल में है जगह, बट बीच में रखने से ना काम नहीं होगा। तो ये टीवी को निकाल के सोच रहा हूँ, बॉक्स है उसका बड़ा वाला, तो उसमें रख दूँगी। फ्रिज को थोड़ा सा इसमें तो व्हील लगा है, बट इसको थोड़ा धीरे धीरे आगे रखना पड़ेगा, कहाँ निकाल के, मतलब पता नहीं अब कहाँ रखूँगी। साइड कर देंगे, क्योंकि सीलिंग का काम जब चलेगा, ऊपर का फॉल सीलिंग होगा, तो फॉल्स में जो गिरेगा या कुछ हो जाएगा, डर लग रहा है मुझे। क्योंकि अगर गिर गया तो गया। अभी सामने का शीशा है, इसका ग्लास है, तो इसको साइड करना पड़ेगा। और टीवी को पूरी तरह से निकाल दूँगी। ये डाइनिंग सेट है, डाइनिंग भी शीशा का है, ग्लास का है, तो उसको निकालना पड़ेगा। पता नहीं ग्लास कहाँ रखो, निकाल के उसको सोच रहे बेड के ऊपर रख दें, बट एक दिन का तो काम नहीं है। अब सीलिंग फॉल जो होता है ना, वो 3-4 दिन का काम होता है, और किचन का तो 15 दिन उन्होंने बोला है, बट पता नहीं अब कितना दिन लगाएंगे। और जो भी बेडरूम का सामान है वो सारा निकालेंगे। पहले हॉल का बना देंगे। हॉल में बहुत सारा सामान पड़ा है, क्योंकि वॉशिंग मशीन है, 2 बेसिन है यहाँ पे, एक यहाँ पे है और एक इधर भी है।
तो सारा निकालना पड़ेगा। एक शिफ्ट कर दूंगी सोच रही हूँ इस तरफ सामने वाला, क्योंकि 2 बेसिन में हॉल में नहीं रखना चाहती हूँ। फ्रिज को शिफ्ट करेंगे उस तरफ जहाँ मेरा वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन को दूसरे रूम में ले जाऊंगी। तो बहुत सारा काम है और झंझट भी है, तो करने के लिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा है मुझे कि कैसे करें। अभी शिफ्ट करना बड़ी बात नहीं है, बट उसे फिटिंग करके रखना और ये काम के बीच फिर से फिटिंग करो। जो भी हम लोगों ने डोर स्क्रीन या विंडो स्क्रीन लगाए थे ना, सारा निकालना पड़ेगा। अभी मैं आने के बाद ही लगाई थी, जो भी फिटिंग किया था स्टील का जो हम रॉड खरीद के लगाए थे, सारा भी फिटिंग निकालना पड़ेगा और उसे फिर से फिटिंग करना पड़ेगा। टेंशन हो रहा है थोड़ा सा सोच सोच के। और बेसिन, यहाँ भी एक बेसिन है, बाथ बेसिन जो है इसे निकाल के बाथरूम में फिटिंग कर दूँ सोच रही हूँ, क्योंकि 3 बेसिन है बाहर ही, और बाथरूम एक जो कॉमन बाथरूम है उसमें लगा दूंगी, और एक बेसिन जो है ना यहाँ ले आएंगे। ये प्लेस खाली है तो ये परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा इधर। यहाँ पे सोचा है, अभी तक किया नहीं है कुछ, नहीं तो फ्रंट में लाएंगे या इस तरह यहाँ पे जहाँ हम लोग चाय बैठते हैं पीने के लिए, चाय पीते हैं बैठ के, तो वहाँ पे लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर का है, ये बालकोनी है, तो बालकोनी का लुक ना खराब हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो इस तरफ कॉर्नर में लगाने से ठीक रहेगा। ये वाला कॉर्नर जो है सेक्शन यहाँ पे, तो वहाँ पे लगाऊंगी सोच रही हूँ। अब पता नहीं कहाँ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे पाइप कनेक्शन नहीं है मेरा, तो प्लम्बर को भी बुलाना पड़ेगा। बहुत काम है यार, एक काम निकालो ना 10 काम निकल पड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे, तो फिर प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। और यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के लिए एक जगह मैंने निकाली थी आने के बाद, क्योंकि ये जगह नहीं हुआ था, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पाइप मैंने फिटिंग करवाया है बुला के, तो यहाँ से ये ना सीधा आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर फिटिंग होगा शायद। मैं ऐसे सोच रही हूँ, पता नहीं अब प्लम्बर आएगा तो क्या बोलेगा, क्योंकि उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि कैसे होगा क्या होगा। हम लोगों को तो उतना पता नहीं है, उन लोगों को पता होगा कि हाँ यहाँ पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और छोटा वाला बेसिन को मैं बाथरूम में शिफ्ट कर दूंगी, वहाँ पे एक्स्ट्रा फिर पाइपलाइन डालना पड़ेगा बाहर से, थोड़ा और दिखता है वैसे। परमानेंटली जो आप करेंगे ना थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो बाथरूम का काम अभी मैं नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि बाथरूम अभी ठीक ठाक है, तो ऐसे ही टेम्पररी उसको लगा के रखेंगे। जब बाथरूम का काम होगा तो सोच रही हूँ कि उसको अच्छे से फिर रेडी करेंगे। अभी फिलहाल तो ये सारा काम है, क्योंकि ये रूम पूरा भरा हुआ है, चारों तरफ से खचाखच भर के रखे हैं सामान। ये रूम ज्यादा यूज नहीं होता है, बट इसको भी सीलिंग करेंगे हम लोग, जो ऊपर का फॉल सीलिंग करवाएंगे, चारों तरफ करवा दूंगी, एक छोड़ने से अच्छा नहीं लगेगा। तो इतना यूज नहीं होता है, गेस्ट रूम है जैसे लगता है, या आईसीयू के रूम हिसाब से हम लोग ले रहे हैं, बट आईसीयू तो हमारे यहाँ नहीं सोती है। तो सोच रहे हैं कि एक सिंगल बेड और डाल के इसको अच्छे से करेंगे, और ऊपर का सीलिंग भी करवाएंगे, अच्छा लगेगा। और जो भी छोटा मोटा काम है ना, ये जो स्लाइडर लगा है खिड़की का, तो उसे भी थोड़ा अच्छे से मतलब निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ज़्यादा सीपेज हो रहा है हम लोगों का। सीपेज का जितना भी पानी ना वहाँ से ही आ रहा है, कि बाहर का ना थोड़ा सा पता नहीं अब उसमें कैसे हम लोग ना बॉक्स का विंडो बनाए थे, हमें लग रहा है कि वहाँ से ज़्यादा सीपेज आ रहा है और बाथरूम से हो रहा है। तो अभी उसको निकालना पड़ेगा, और फिर से स्लाइडर को पीछे थोड़ा लगा के फिटिंग करके वहाँ पे भी टाइल्स लगाएंगे। मैं वो टाइल्स आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा टाइल्स है, मुझे अच्छा लगा बहुत। वो टाइल्स मतलब कलर और शाइनिंग बहुत अच्छा देता है उसका। सारा टाइल्स निकल जाएगा, किचन का भी ये पूरी तरह से निकल जाएगा, और इसको भी निकाल देंगे। फिर कूदना, फिर निकाल के ये बेसिन, और एक बेसिन लगेगा यहाँ पे। पता नहीं गाइस कैसे कर पाऊंगी, बट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उन लोग आ जाएंगे। सुबह सुबह बोले थे कि हम लोग 8 बजे आ जाएंगे, तो मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। होते होते काम सारा चलता रहेगा, मैं आपको दिखाते जाऊंगी। ओके गाइस, जा रही हूँ। आप थोड़ा दुआ करो कि जल्दी से काम हो जाए मेरा, और अच्छे से हो जाए। ନାଇଁ ପଡ଼ିବନି ସେ ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ନାଇଁ ନହେଲେ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଥାଉ, ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ଖସିବ। ଠିକ ରହିଲା ଏବେ ନା, ଗୋଟେ ଜାଗା, ହଁ ଜାଗାଟା ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗାଇସ୍
गाइस यहाँ पे सीलिंग का सामान आ गया है और ये सीलिंग का सारा जो भी आप देख रहे हैं स्टील रॉड वगैरह या जो सीट होता है वो आ गया है। तो निकाल के ऊपर रख रहे हैं क्योंकि जगह बहुत शॉर्टेज है। सॉरी आपको साउंड आता होगा ये सारा, तो मैं जितना हो सकता है आपको क्लियर सुनाई दे उतना रूम में आके बैठी हूँ मैं एक रूम में। तो अभी काम चल रहा है, बाहर साउंड आ रहा होगा, आपको पता लग रहा होगा कि कितना काम चल रहा है और कितना साउंड भी आ रहा है। तो ये सीलिंग का सामान जो है हम लोग सीढ़ी के ऊपर रखते हैं क्योंकि इतना लंबा चीज़ रखने के लिए घर में तो नहीं होगा और इधर उधर चलने में भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सोचा कि ये सीढ़ी में रख देंगे। और ये जितना सीट है ना पीवीसी का जो लगता है सीलिंग में, ये सारा आ गया है हॉल में रख दिया है हमने क्योंकि हॉल में पहले शुरू होगा काम। तो ये देखिए सारा ये 40 सीट्स अभी लेके आए हैं इन लोग, तो ये रख रहे हैं एक एक करके। तो मैं हॉल के बीचों बीच इसको रखवा रही हूँ क्योंकि और कहीं रखने से ब्लॉक हो जाएगा जगह की। हॉल थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे मैं रखवा रही हूँ। तो ये रहा सारा सीट जो मैंने रख दिया है। और ये काम ख़त्म होते होते हम लोग इवनिंग हो गया। इवनिंग के बाद हम लोग सारा टीवी निकाल रहे हैं क्योंकि टीवी निकालने के बाद ही काम शुरू होगा उन्होंने कहा। तो दोनों टीवी मैं बेडरूम का और हॉल का निकाल के उसे ऊपर शिफ्ट कर दूँगी। ऊपर जो रूम है यहाँ का हॉल का टीवी ये निकल गया है मेरा, देखिए। और फ्रिज को क्या करेंगे सोच रहे हैं, पता नहीं अब कहाँ इसको रखूँ, क्या करूँ, थोड़ा उसके बाद में इसको देखेंगे। तो घर की हालत और मत पूछिए, चारों तरफ कचरा ही कचरा आपको दिखाई देगा, ज़्यादा कुछ अच्छा दिखाई नहीं देगा। बट गाइस जितना कचरा है उतना ही साफ़ लगेगा जब मेरा घर रेडी हो जाएगा। तो ये सारा सामान हम लोग थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं, एक साथ तो नहीं निकाल पाऊँगी। ये सारा जितना कपड़ा है ना, ड्रेस वगैरह जो भी है, मैं सोच रही हूँ कि बैग में भर के उसको अटैच में रख दूँगी। और यहाँ इशू की बदमाशी भी चल रही है और देख रही है टीवी कैसे निकाले, वो निकाल के दिखा रही है आप लोगों को कि हाँ यहाँ से निकाल दिए हैं टीवी। और ये रहा सारा जो सामान छोटा मोटा है ना, उसको बॉक्स में जो हम लोग कार्टून्स रखे हैं वहाँ पे। और ये रहा मेरा बेडरूम का भी टीवी निकाल दे रही हूँ। बेडरूम का टीवी निकाल के उसको फिक्स करके रखते हैं। तो फिलहाल इतना ही काम किया है हम लोगों ने, रात हो गई है अभी। और तभी फिर कॉल आया कि आपका टाइल्स का जो, सॉरी टाइल्स का नहीं, ये मॉड्यूलर किचन का सारा जो ग्रीन प्लाई है वो आ गया है। तो वो और एक टेंशन। फिर यहाँ पे देखिए इतना सारा ग्रीन प्लाई ला के सामने ही रख दिया हम लोग क्योंकि इतना बड़ा बड़ा सामान घर के अंदर नहीं रख पाएंगे हम लोग। और ये सीलिंग का काम जो है, ये सीलिंग का पता नहीं अब क्या उनका सारा काम जो पड़ेगा, वो सारा चीज़ लेके आए हैं। सीट वगैरह जो भी है ये भी रखते हैं बाहर। मेरा बालकनी भी बड़ा है तो जितना सामान हो सकता है हम लोग बालकनी में रखने के लिए रेडी हो रहे हैं कि यहीं पे रख दो, घर के अंदर रखने से काम नहीं होगा। तो जितना हो सकता है घर का सामान भी मैं सीलिंग का जो भी है सारा बाहर रखने के लिए ट्राई कर रही हूँ। और इसी बीच हम लोगों ने टीवी भी निकाल के रख दिया है और काम जितना हो सकता है हम लोग ने कर दिया है। बस इतना ही अभी तक हुआ है और मैं कल आपको दिखाऊंगी सुबह का जितना ज़्यादा काम है और जितना कैसे हुआ है, घर की हालत क्या हुआ है। तो गाइज मैं जा रही हूँ काम करने के लिए और मैं आपका सारा जो घर का काम है मैं कल दिखाऊंगी आपको। और कैसा लग रहा है मेरी घर की हालत कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा। अगर किसी को कुछ आइडिया है तो प्लीज़ भेजिएगा, हम लोग कहाँ क्या लगा सकते हैं। आपको घर तो दिखा रही हूँ। ओके गाइज बाय, टेक केयर। और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दो और मेरी घर की हालत देख के जल्दी से दुआ करो कि घर के काम जल्दी हो जाए, मेरा घर का काम, और जल्दी निपट जाए सारा धूल मिट्टी जितना भी है और जल्दी से कंप्लीट हो जाए मेरा काम। और यहाँ पे देखिए मैं खुद लेके जा रही हूँ टीवी वगैरह सारा पकड़ के। ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ऊपर का एक रूम है मेरा, तो वहाँ पे सारा शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं होगा और कुछ गिर गया तो मुझे उसी का डर है। तो इसलिए हम लोग ऊपर के रूम में सारा चीज़ लाके सजा के रख रहे हैं। तो ये रहा ऊपर का रूम, यहाँ पे सारा सामान है। तो गाइस मैं जा रही हूँ काम करने। बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज़ आपको मैं दिखाऊंगी।